हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में और 9th के ज्योग्राफी के बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कक्षा 9 भारत भूगोल एवं लोग, इसके क्या है हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग 1 से लेके 9 तक के इस चैप्टर कर चुके हैं, 10 तक का। हम लोग आज 11वां चैप्टर का क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, सवित्तरी। 11वां चैप्टर में जैसा कि दिखाई दे रहा होगा आपको है मानवीय गतिविधियां के कारण घटित आपदाएं, नाभिकीय, जैविक और रासायनिक। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे मानवीय अधिकारी, उसके बाद पढ़ेंगे नाभिकीय, जैविक और रासायनिक। तो देर न करते हुए चलते हैं इसके प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या फर्स्ट की ओर। प्रश्न संख्या किसे का, प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या करा, प्रश्न संख्या फर्स्ट जो देखते हैं करा उत्तर। देखिए उत्तर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में करा इनमें से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इनमें से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र, पहला ऑप्शन नंबर का कांगो, ऑप्शन नंबर का वाराणसी, ऑप्शन नंबर का दिल्ली, ऑप्शन नंबर का मेरठ। तो कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो कांगो है जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 हिरोशिमा किस देश में है। कौन सीमा, हिरोशिमा किस देश में। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर ख जापान, ऑप्शन नंबर ग चीन, ऑप्शन नंबर घ ताइवान। तो हिरोशिमा किस देश में है जी, तो बोल सर ये भी पूछने वाली बात है, हिरोशिमा जापान में है। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास किसने किया। परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास किसने किया। टोक्यो विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया, कौन फोर्निया, कैलिफोर्निया लिखा हुआ, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर भी क्या हो जाएगा, 3 यानी कि क्या हो जाएगा, परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने क्या चिन्ह का प्रति विकास किया था। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन टीसी पीटीसी। आगे हम लोग चलते हैं कौन प्रश्न की ओर चलेंगे जी, लघुत्तरी प्रश्न की ओर। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया, यूट्यूब पर पहली बार आपको दिया जा रहा है वो चाहे लघुत्तरी प्रश्न हो, दीर्घोत्तरी प्रश्न हो, हर एक प्रश्न को टाइपिंग करा कर लिख कर अच्छी तरीक़ा से दिया जा रहा, बताया जा रहा, ताकि जिससे आप पढ़ें तो आपको लिखने में सब करने में कोई दिक्कत ना हो। तो बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। लघुत्तर चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पवन टीचिंग सेंटर का प्रश्न संख्या पहला लघुत्तरी प्रश्न में है मानवीय गतिविधियों के कारण घटित, पहला परमाणु ऊर्जा क्या है। उत्तर यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे खनिज को परिष्कृत कर रिएक्टर के माध्यम से नाभिकीय विखंडन कराया जाता है, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसी को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। कौन ऊर्जा कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है, क्लियर है, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। ये आपका क्या था, प्रश्न संख्या फर्स्ट का उत्तर था। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 2 में, तो बोल क्या कह रहा है सर, हम कि जैसा देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा क्या कह रहा है। कह रहा प्रश्न संख्या 2 विश्व में सर्वप्रथम परमाणु बम किस देश पर गिराया गया था। उत्तर जापान, बहुत ही छोटा है आंसर, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। प्रश्न संख्या 3 भारत के किस राज्य में परमाणु परीक्षण किया गया था। उत्तर राजस्थान के पोखरण में। कौन खरन में, पोखरण में। अच्छा लग रहा है, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आगे हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न। कौन उत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न की ओर। दीर्घोत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न रेडिएशन से क्या क्या हानि होती है, मनुष्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को जानकारी दें। किससे, रेडिएशन से क्या क्या हानि होती है, हम मनुष्य पर किस तरीक़ा से प्रभाव पड़ता है, क्या क्या, उसको जानकारी देने के लिए कह रहा है। चलते हैं उत्तर की ओर, देखते हैं उत्तर क्या कह रहा है। तो उत्तर है रेडिएशन से मनुष्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला, रेडिएशन के प्रभाव से जीवों में आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल में उत्परिवर्तन की दर में वृद्धि होती है, जिससे हड्डी का टीबी,
कैंसर, शारीरिक विकृति जय तथा अंगों के समुचित विकास में असमानताएं, कौनताएं, असमताएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से त्वचा संबंधित रोग भी हो जा सकते हैं। नाभिकीय विस्फोटन से ओजोन की सुरक्षा परत का क्षय होता है। रेडियोधर्मिक पदार्थों के रेडिएशन से रक्त कैंसर, बंधियस्ता, दृष्टि दोष आदि रोग हो सकते हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यही से। यदि आपको इन्फॉर्मेशन मिला, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या कै की ओर, प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 क्या करा, परमाणु ऊर्जा से क्या लाभ है, वर्णन करें। उत्तर, परमाणु ऊर्जा का विकास विज्ञान की विशिष्ट उपलब्धियों में से एक है। इसके अंतर्गत यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे खनिजों को परिष्कृत कर रिएक्टर के माध्यम से नाभिकीय विखंडन कराया जाता है, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह ऊर्जा आर्थिक सामाजिक विकास को नहीं दे सकता है, यथा बिजली का उत्पादन, गाड़ियाँ चलाई जा सकती है आदि कार्य भी किए जा सकते हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कलर है, क्लियर है। इसी चैप्टर में देखिएगा होगा रासायनिक आपदाएं। कौन आपदाएं, रासायनिक आपदाएं। 11.1 था। 11 रासायनिक आपदाएं में एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव है जिसको कहते हैं बहुकल्पीय प्रश्न। उत्तर क्या, भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था। उत्तर ऑप्शन नंबर क में 1984 में, ख में 1990 में, ग 1930, घ 2004 में। तो भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था, तो उत्तर दिया हुआ 1984 में। तो प्रश्न संख्या कितना हो जाएगा, बोल सर प्रश्न संख्या क हो जाएगा। ये था आपका कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न एगो दिया था, और लघु उत्तरीय प्रश्न भी इसमें एगो, उसको भी देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या फर्स्ट, किस देश द्वारा गैस के प्रयोग में यहूदियों को मारा गया था। उत्तर, जर्मन के द्वारा गैस के प्रयोग में यहूदियों को क्या किया गया था, मारा गया था। ये अति लघु उत्तरीय के पहला प्रश्न है। आइए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। कीटनाशक में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग होता है। उत्तर, कीटनाशक में मिथाइल आइसोसाइनाइड तथा हाइड्रोजन साइनाइड रसायन का प्रयोग होता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 होता है, दोनों का उत्तर दिए हम लोग। चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, इसी चैप्टर का 11.2 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, गैस रिसाव होने पर किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। उत्तर, गैस रिसाव की स्थिति में वहाँ मौजूद लोगों को स्पष्ट दिशा निर्देश देने की ज़रूरत है कि वे वायु की उल्टी दिशा में जाएं। गैस रिसाव पर लोगों को यथाशीघ्र मास्क लगा लेना चाहिए। सभी कर्मचारियों को एक निश्चित अंतराल पर चिकित्सकों द्वारा जांच होनी चाहिए। कारखानों में रासायनिक की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि तत्काल सभी को सूचित किया जा सके। इसी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न, रासायनिक आपदा के अंतर्गत आने वाली समस्याओं को वर्णन करें। उत्तर, औद्योगिक विकास के साथ साथ रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में जुड़ी 3 समस्याएं आती हैं। कौन कौन 3 समस्याएं आती हैं जो देखते हैं। पहला, विषैले रासायनिक उत्पादन में से उत्पन्न छिपी हुई आपदाएं। दूसरा, रासायनिक युद्ध सामग्री के उपयोग में उत्पन्न आपदाएं। तीसरा, रासायनिक औद्योगिक इकाइयों में रिसाव और कचरे से उत्पन्न आपदाएं। इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तीनों को हम लोग पहला वाला देखेंगे। विषैले रासायनिक आपदाओं से उत्पन्न छिपी हुई आपदाएं इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम प्रभाव कृषि उत्पादन पर देखने को मिलता है, जैसे रासायनिक खाद और कीटनाशक के प्रयोग से न सिर्फ मृदा के सूक्ष्म जीवों का विनाश होता है बल्कि उत्पादन विषैले हो जाते हैं।
इसके अलावा कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है जो जो जानलेवा साबित होती है। इससे अम्लीय वर्षा का डर बना रहता है, विशेषकर महानगरों में। कौन नगरों में? महानगरों में। ये था विषैले रसायन के छिपी हुई आपदाएं का कारण था। दूसरा हम लोग कारण देखते हैं, रासायनिक युद्ध सामग्री के उपयोग से उत्पन्न आपदाएं। रासायनिक आयुध के अंतर्गत विविध जहरीले गैस के प्रयोग के साथ साथ विस्फोटक पदार्थों में भी ऐसे गैस सन्निहित होते हैं जिसके प्रभाव से त्वचा में जलन और गलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है या मृत्यु भी हो सकती है। तीसरा कारण देखते हैं, रासायनिक औद्योगिक इकाई में रिसाव और कचरे की उत्पन्न आपदाओं। गैस रिसाव बड़ी आपदा का रूप लेता है। भोपाल गैस रिसाव 1984 में इसका प्रमाण है। पुनः 1999 में तमिलनाडु के तूतीकोरा गैस रिसाव के उदाहरण है। ये क्या था? 11.2 का पूरा क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय था। इसी चैप्टर में 11.3 में जैविक आपदाएं हैं, उसका भी हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। इसमें पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न पहला देखते हैं, क्या है? प्रश्न करा प्लेग और हैजा का क्या कारण है? उत्तर, प्लेग वायरस नामक विषाणु से होता है, हैजा विब्रियो कामा नामक जीवाणु से होता है। ये दोनों इसका क्या था? कारण था, हैजा और प्लेग होने का कारण। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं कितने की ओर? 2 की ओर चलते हैं। करा एड्स की बीमारी के कारण को बतावें। उत्तर, एड्स की बीमारी जैविक वायरस का फैलाव वंशानुगत तथा दूषित रक्त को चढ़ाने तथा माता के द्वारा बच्चों को होता है। यह बड़ों में गलत और अनियमित यौन संबंध से होता है। ये क्या था? प्रश्न संख्या 2 का आंसर था अपना। चलते हम लोग इसी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या फर्स्ट, पहला प्रश्न करा जैविक आपदाएं कितने प्रकार के हैं? उनका संक्षिप्त विवरण दें। उत्तर, जैविक आपदा 4 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रथम वर्ग में उन बीमारियों को रखा गया है जिसका कारण सूक्ष्म जीवाणु तथा वायरस होते हैं, जिनसे चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। इनसे तत्कालीन बचाव के लिए ग्लव्स, मास्क आदि का सतत प्रयोग किया जाना चाहिए। इस जैविक आपदा में वैसी बीमारियों को रखा गया है जिससे उत्पत्ति का कारण सूक्ष्म जीवाणु तथा वायरस है। इस वर्ग में हेपेटाइटिस ए, बी, सी और इन्फ्लुएंजा, लाइम, डिजिटल मिलनेस, चिकन पॉक्स और एड्स जैसी बीमारियां संभव है। 3 में जैविक आपदाएं के तीसरे वर्ग में वैसे सूक्ष्म जीवाणु और वायरस को रखा गया है जो मानव समूह के लिए विनाशकारी आपदाएं ला सकती है। इसके अंतर्गत एंथ्राक्स, पश्चिमी नील वायरस, बेनुजोलिया, एनोक्सपालेक्स, स्मॉल पॉक्स, ब्यूटोरोलेक्स वायरस, रिफ्टैबिल बुखार, येलो बुखार तथा मलेरिया, हैजा, डायरिया प्रमुख हैं। यह साधारण गरीब देशों की बीमारियां हैं। अगला है चौथे स्तर के जैविक आपदाएं के अंतर्गत अति विनाशकारी वायरस को रखा गया है। इसके अंतर्गत वायरस बोलिविनिया तथा अर्जेंटीनिया बुखार तथा बर्ड फ्लू, एड्स, डेंगू बुखार, मखगर बुखार, एबोला इत्यादि प्रमुख हैं। ये क्या था? ये प्रश्न संख्या आपका प्रश्न संख्या दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न संख्या फर्स्ट का उत्तर था। हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय की प्रश्न संख्या कितने? 2 की ओर। कह रहा जैविक स्तर क्या है? इसके उत्पादन समस्याओं का वर्णन करें। उत्तर, नवीन युद्ध तकनीकों के अंतर्गत जैविक अस्त्रों को सम्मिलित किया गया है। इसे भारी विनाश का अस्त्र, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा गया है। इसका विकास जापानियों ने किया, लेकिन जैविक अस्त्रों का वास्तविक प्रयोग 2001 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले के
बाद आरंभ हुआ। एंथ्रेक्स डाक सेवा के द्वारा अथवा अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा पहुंचाया जाने लगा। वास्तव में जैविक आपदाएं का कारण एक सूक्ष्म जीवाणु है। इससे उत्पन्न समस्याएं। पहला समस्या, जैव अस्त्र से के कारण प्रयोग में इससे सूक्ष्म जीवाणु श्वसन क्रिया के द्वारा शरीर के अंदर जहर उत्पन्न करती है और सूक्ष्म त्रासदी को जन्म देता है। इसे गंदा बम, डर्टी बम भी कहा जाता है। दूसरी समस्या है, इसके रुग्णता आती है, शारीरिक धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं, जो कि लास्ट प्रश्न है दीर्घोत्तरी का। कह रहा जैविक आपदाएं से बचाने का उपाय क्या है। उत्तर, जैविक आपदाओं से बचाने के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन की जरूरत है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बात हैं। पहला, गर्म जल पीने एवं स्वच्छ भोजन ग्रहण करना चाहिए। आवश्यकता कीटनाशक दवाओं का छिड़काव तथा प्रशासनिक प्रतिस्पर्धा आवश्यक है। अनजाना व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के डिब्बे को हाथ लगाने या छूने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एंथ्रेक्स की संभावना हो सकती है। किसी अनजाना वस्तु को छूने के लिए एल्ग्रस का उपयोग किया जाना चाहिए। डॉग एक्वाइड्स, कुत्ते के दल की मदद से जैविक अस्त्रों की जगह की पहचान की जा सकती है। जैविक अस्त्रों के विरुद्ध अत्यंत कठोर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाना चाहिए।